राम राम। शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। दोस्तों, आज की बहस में कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने हर्षवर्धन त्रिपाठी को आरएसएस का समर्थक पत्रकार होने का आरोप लगाते हुए बहस की शुरुआत की, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी ने अपने तर्कों के साथ जो जवाब दिया वह देखने लायक है। इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बहस के अंतिम भाग में हुई चर्चा बेहद दिलचस्प और विचारणीय है। इसे मिस न करें। तो चलिए आज की बहस, यह महत्वपूर्ण बहस हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से कांग्रेसी अनावश्यक, अनर्गल और कुतर्क कर रहे हैं। चालू करो बे। देखिए पद्मजा जी, सबसे पहले तो राजनीति में कब किसने क्या किया ये मतलब नहीं होता है। कब कौन सी किसकी कमजोर नस है जिसको दबाने से उसको दर्द होता है, इसका मतलब होता है। राजनीति ये नहीं होती है कि तथ्य के हिसाब से देखें तो राजनीति में बहुत सी चीज़ें ऐसी कही जाती हैं। अब आप बताइए, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी और नाथूराम गोडसे से क्या आज स्वयंसेवक संघ का कोई लेना देना था? उस वक्त भी क्या कोई लेना देना था? लेकिन कौन खड़ा हो जाता है, मैं माफी वीर सावरकर नहीं हूं। राहुल गांधी तो आज भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, समझ रहे हो ना? आज भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं तो थोड़ा दर्शकों को समझ में आएगा। अब आज की तारीख में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आरोप क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने, और मुझे याद नहीं आ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष पर या विपक्ष के नेता पर इस तरह के गंभीर आरोप की देशद्रोह और गद्दार शब्द जैसे का उपयोग राजनीतिक बयानबाजी में होता है चुनाव के वक्त कि अरे देशद्रोही हैं, अरे बड़े गद्दार हैं देश विरोधी गतिविधि में, लेकिन उसके तर्क देते हुए आप एक थ्रेड बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों मामलों में यह काम किया है। राहुल गांधी के मुंह से निकली हुई बात है, अमेरिका में जाकर बोलते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं। वो अंग्रेजी में बोलते हैं, ऑब्लिवियन कहते हैं, वो मतलब हिंदी में मैं बता रहा हूं। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसी वक्त ये सारी घटनाएं हो रही हैं। पर अब ये तुलना, ये कैसे पता कि वो जॉर्ज सोरोस के कहने पर? नहीं, मैं वही सच में लगता है कि यहाँ संविधान खतरे में है। मैं वही कह रहा हूं कि उनको ये लगता है, ये अमेरिकी धरती पर जाकर कहते हैं, अमेरिका यूरोप से कहते हो। जॉर्ज सोरोस म्यूनिख ग्लोबल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में वो जो बयान देते हैं उसको जरा सुनिए। वो स्पेसिफिकली सिर्फ 2-3 नेताओं का नाम लेते हैं। एक नेता है नरेंद्र मोदी और वो ये कहते हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। अरे सुधरो रे, अभी तो जहां देश में लगातार मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा हो, कांग्रेस हार रही तो डेमोक्रेसी नहीं है। जहां देश में लगातार जनता किसी भी मौसम में जाकर वोट करती हो और चुनाव जिताती हो, 3 बार से 2 बार तो सीधे सीधे पूर्ण बहुमत और अभी भी 240, उसको आप डेमोक्रेसी नहीं मानते। वो इस डेमोक्रेसी को खत्म करना तो चाहता है। आप सच में कह रहे हैं कि वो जॉर्ज सोरोस के इशारे पर बोल रहे हैं? बिल्कुल, ये हुई ना बात। और नरेंद्र मोदी जो वो राहुल गांधी जो करते हैं वो भी नरेंद्र मोदी को यही कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी है ही नहीं। दूसरा, जब सोनिया गांधी पे जो आरोप लगे हैं, जो कागज दिए हैं, क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर इतना है, जैसे आलोक जी की वो बात बड़ी अच्छी लगी कि 11 साल से क्या कर रहे थे। अरे भाई, ये क्या करने वाला तो एक ऐसा मसला है ना कि ढेर सारे लोगों को हम जानते हैं, ढेर सारे पत्रकार भी हैं जो बैंकॉक में जानते थे। एक जिन्ना इंस्टीट्यूट है, मैं नाम बताता हूं उसको, लोग जानते हैं उसको। तो जिन्ना इंस्टीट्यूट में यहाँ के कई बड़े पत्रकार हैं जो आज यूट्यूबर हैं या कुछ और काम करते हैं। वो लोग जाते थे और वहां कश्मीर पर चर्चा करते थे। उसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल होते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी। तो वो कहते थे ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अरुंधति रॉय उसी तरह की बात करती थी जिसमें दिल्ली में उनमें केस दर्ज हो गया। समझ रहे हो? जो पत्रकार थे, ये क्या नाम है उसका, गौतम नवलखा। तो होता क्या, ऐसे मामलों में आप सीधे एफआईआर करके जेल नहीं भेज सकते, लेकिन इन गतिविधियों से देश में एक संदेह गया है। कांग्रेस को या तो खुद केस दर्ज कराना चाहिए कि हमारा एक गलत केस है, और नहीं तो सफाई देनी चाहिए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी नहीं थे। मैं भी 2 दिन से टीवी देख रहा हूं, रशीद जी ने ठीक बात कही कि मजबूती से अपना पक्ष तक नहीं रख पा रहे हैं कि आखिर सोनिया गांधी उसमें शामिल हैं या नहीं। क्या बात, ये बात है। लोगों के दिमाग में जो संदेह है, इसको खत्म कैसे किया जाए? देखिए, लोगों के दिमाग में संदेह डालने का काम बीजेपी कर रही है और हम उसका जवाब दे रहे हैं। और जॉर्ज सोरोस को बचाने का काम बीजेपी और तमाम प्रवक्ता उनके कर रहे हैं, तमाम पत्रकार भी कर रहे हैं। जॉर्ज सोरोस की पहला जो काम शुरू हुआ वो 1999 में शुरू हुआ, जो उसमें ओपन सोसाइटी ने काम शुरू किया। ओपन सोसाइटी ने 1999 में काम शुरू किया और उस समय पर सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की थी। और ये शायद 90 के बाद की बात होगी या पहले की बात थी, बाद की बात है। अगर जॉर्ज सोरोस गलत काम कर रहा था, देश के खिलाफ काम कर रहा था, तो 1999 में उसकी ओपन सोसाइटी को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने काम करने का मौका क्यों दिया? अभी पता चलेगा। कैसे अडानी को बचाया जाए, किस तरह से सदन में अडानी के ऊपर चर्चा ना हो,
ये गोल पोस्ट चेंज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और एग्जाम्पल गांधी जी की हत्या से दिए जाते हैं। अरे भाई 2000 करोड़ का अडानी के ऊपर गबन और रिश्वत का मामला, और उसमें वारंट निकले हैं कि नहीं निकले? ठीक है, अगर निकले हैं तो उसके ऊपर जांच क्यों ना हो? नहीं एक सेकंड और ये कहा गया फिर से नहीं, क्योंकि आपने गंभीर इल्जाम लगाए हैं। एक तो वो 3 जो सवाल है कांग्रेस के वो दिखाइए। 3 आज सवाल पूछे हैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार से कांग्रेस पार्टी ने, और 3 उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं शहजाद पूनावाला कि कैसे आपकी पार्टी और सरकार के तार जुड़े हुए हैं जॉर्ज सोरोस से। शमिका रवि हैं, वो प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सदस्य हैं। उन्होंने जॉर्ज सोरोस की जो फंडिंग वाली एक संस्था है उनसे स्कॉलरशिप मिली है। अच्छा, अब मैं इसी का स्पेसिफिक, और देखना दर्शकों भाजपा स्पेसिफिक जवाब देती है और कांग्रेस कैसे भागती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने शमिका रवि का बात किया ना, कौन से वर्ष में उनको स्कॉलरशिप मिली पद्मजा जी, या जो फंड लिया है अलेजिडली, कौन से वर्ष में? पता नहीं कब मिली, नहीं पता। नहीं मुझे नहीं पता। इनको पता है, मेरा समय खा जाएंगे बोलने में, इनको पूछो। नहीं बताइए, आप मैं बोल देता हूं, बताइए। क्योंकि वरना वो मेरा समय पर अतिक्रमण करेंगे। 2008-9 में तो अब राशिद जी का ही तर्क अपनाइए। सोनिया जी तो उस समय कई पद पे नहीं थी, तो उनके साथ तो एफडीएल एपी का सदस्य होना और ऐसा कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट कश्मीर पर देना वो तो माफ है। और शमिका रवि जब 2008-9 में, तो मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर या बीजेपी की सरकार ही नहीं थी, तो दूर दूर से कोई कनेक्शन नहीं, पर अगर उन्होंने ग्रांट लिया है जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में, तो आप भी कह रहे हैं उनके कुछ लिंकेजेस है ना, तो उनको इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में रखा है आपने। पॉइंट पद्मजा जी, शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, एक भी सवाल से नहीं भागेगा। मैं आलोक शर्मा नहीं हूं, मुझे किसी और के डिफेंस की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना जवाब देकर जाऊंगा। अब आपका तर्क नहीं, मैंने कौन से सवाल का जवाब नहीं दिया भाई? देखो, जबरदस्ती आप बात कर रहे हैं। बोलते रहते आप मुझे केवल ये बताइए, आपके जो 2 लोगों के नाम बताए, क्या उन्होंने पैसे लेकर अपनी पढ़ाई पूरी की, हाँ या ना? सर मैं वही सवाल पूछ रही हूँ। किया है तो उनको बाहर कीजिए मंत्रिमंडल से। आप मुझसे नाराज है, पर सवाल मैंने यही पूछा था। मैं बोलूंगा, और आप चिंता मत कीजिए, मैं उनसे दोबारा पूछूंगी। मैं पूरा आलोक जी, अरे भाई सुनिए ना, मैं कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति अगर किसी ने गलत काम किया है तो क्या आप कांग्रेस से डर के कार्रवाई नहीं कर रहे? क्या आप चैलेंज दे रहे हैं सोनिया जी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं बता, मैं कहता हूं अगर उन्होंने गलत काम किया तो कार्रवाई कीजिए। सरकार की ओर से चैलेंज करता हूं मैं, 56 इंच के सीने से भी और आरएसएस के पिट्ठों से। सरकार से भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वापस वाला फिर राशिद किदवई। मुझे केवल ये बताइए, सरकार की ओर से एक मिनट सुनिए ना भाई जी। हाँ, मैं सुनिए भाई जरा, देखिए पद्मजा जी देखिए मेरे टर्न पर दोनों लोग बीच में बोलने लगे। ठीक है, ठीक ये गलत बात है। ठीक है कि आपने मुझे उत्तर देने दीजिए। उन्होंने जयशंकर जवाब तो ले लो, जवाब से क्यों डरते? एक मिनट रुकिए ना भाई जरा, वो अपनी बात पूरी करना चाहते हैं। एक मिनट रुको ना भाई जरा, आप जानते एक मिनट रुको जरा के बारे में बोल रहे हैं। नहीं वो बोलते, एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट रुकिए ना भाई जरा। शमिका रवि सबका पार्लियामेंट, अरे सुनिए ना भाई जरा, सोनिया गांधी का भी करते हैं। अरे सुनिए ना भाई जरा, एक्शन वाले पे ले लीजिए। एक सेकंड, एक्शन पे जवाब ले लीजिए, एक्शन पे जवाब ले लीजिए ना भाई जरा, इसलिए लोग देखते हैं क्योंकि अरे सुनिए भाई जरा। आलोक जी एक सेकंड, आपने एक्शन के लिए चैलेंज किया है, एक्शन के लिए चैलेंज किया है आलोक जी। अरे सर आप शमिका रवि का मुद्दा उठाते हैं, मैं जवाब ले लेती हूँ, फिर जब आप चैलेंज करते हैं कि एक्शन क्यों नहीं हो रहा, आप जवाब नहीं दे रहे। एक एक बात तो पूरी हो जाने दीजिए। उनको टाइम दे दीजिए। नहीं ऐसे नहीं होता। अरे मैम, कांग्रेस का टाइम टेबल नहीं चलेगा यहाँ पे। बात तो पूरी हो जाने दीजिए। जल्दी बताइए, कौन सा तरीका है? मैं उस पे बता रहा हूँ, एक्शन पे जल्दी ये कौन सा तरीका है? आलोक जी 30 सेकंड। मैं पहले बीच में बोला तो शहजाद बोलने लगे, फिर वो आरएसएस के पत्रकार बोलने लग गए। नहीं साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। गलत बात है। मैं आप फिर से कहूंगी, पहला सवाल पत्रकार और विश्लेषकों के ऊपर निजी टिप्पणी मत कीजिए, ये वैसी डिबेट नहीं है। मैं इसको बिल्कुल एनकरेज नहीं करती। जल्दी बताइए, आप पे वापस आ रही हूँ और राशिद किदवई को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है आलोक जी, अगर आप बार बार बीच में बोलते रहेंगे। 30 सेकंड, एक मिनट रुकिए ना, कार्रवाई, एक मिनट रुकिए तो सही। कार्रवाई चुप कराना पड़ेगा। आलोक जी 30 सेकंड आपको मौका देना पड़ेगा। शहजाद पूनावाला कार्रवाई कब होगी? आलोक जी ने चैलेंज एक्सेप्ट कर दिया। देने के लिए तैयार हूं, प्लीज चुप कराइए ताकि ऑडियंस को मेरी आवाज सुनाई दे। बोलिए। कार्रवाई की बात कर रहे हैं ना, सोरोस ने आरजीएफ को फंडिंग दी है, उस पर कार्रवाई आरजीएफ पर हुई है। आरजीएफ का एफसीआरए कैंसिल हुआ था तब इन्होंने विरोध किया। एमनेस्टी पर कार्रवाई हुई है, जब एमनेस्टी पर एफसीआरए की कार्रवाई हुई इन्होंने विरोध किया। टीवी पे आकर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, जब कार्रवाई होती है कार्रवाई क्यों की? और मैं कह रहा हूं
सोनिया गांधी का कश्मीर के सेसेशन के लिए सपोर्ट देना इस प्रकार से पद्मजा जी, मुझे उत्तर देने दीजिएगा। रॉन्ग है, लीगल रॉन्ग शायद ना हो, उस पर एफआईआर नहीं हो सकती जैसे हर्षवर्धन जी ने बताया। सही पकड़े हैं। पर मैं जानना चाहता हूं, इज शी अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? आलोक जी जवाब देंगे। आलोक जी जवाब देंगे। जवाब दो आलोक शर्मा। आलोक शर्मा, देश की अखंडता का सवाल है, भारत जोड़ो का सवाल है। भारत जोड़ो बोल के भारत तोड़ो करोगे। कश्मीर के विघटन की बात करने वाली सोनिया गांधी तंजीम के साथ जुड़ी हुई है, हाँ या ना? अब उनको टाइम दीजिए। आलोक जी। पद्मजा जी शांत रहिए ना इनको। हाँ बोलिए। अगर देश के अंदर कोई सबसे ज्यादा भारत को तोड़ने वाला है तो वो बीजेपी और आरएसएस है। अच्छा बेटे। और पूरा देश देख रहा है। जो फेक जेएनयू की सीडी चली थी उसमें भी पहली डेट पर जमानत मिल गई थी। ये आप नैरेटिव बनाना छोड़ दीजिए। अब मैं पूछ रहा हूं वापस दोबारा से, जॉर्ज सोरोस की संस्था ने, ओपन सोसाइटी ने 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में काम शुरू किया। क्या आप इस पर कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई हुई है सर, एफसीआरए की कार्रवाई क्यों नहीं देख रहे आप? एफसीआरए की कार्रवाई हुई है। सुनो ना भाई, जरा सुनो ना। में है अरे आपको पता नहीं सोनिया गांधी सदस्य है, जॉर्ज सोरोस का नाम नहीं है। पता नहीं एफसीआरए की कार्रवाई हुई है, आप डिबेट में आते कैसे?